मुझे ना वैसे ड्रंक लोग बहुत अच्छे लगते हैं। सिटकॉम में हमेशा उनका वो कैरेक्टर होता है ना कि वो मजाइया, जब बंदा स्ट्रेस से पूरा एक दिन स्ट्रेस में गुजार के घर आया हो तो जी ड्रंक लोगों का जो भी कैरेक्टर होता है ना सिटकॉम में, वो सबसे ज्यादा मजाइया होता है। आपकी पूरी टेंशन दूर हो जाती है। वो इतने क्यूट, इतने फनी होते हैं। मुझे तो ड्रंक लोग बड़े अच्छे लगते हैं ना। अगर इस्लाम में हराम ना होती तो मैं शराब जरूर पीती और मैं ड्रंक लोगों के साथ ही रहती सारी उम्र। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, हविस के मारे हुए कुत्ते, वो बहुत बुरे होते हैं। आई मीन उनको अगर भेजा भी जाता है ना, उनका पेश भी किया जाता है उसमें, क्या कहते हैं, सिटकॉम में, तो वो मजाइया लगते नहीं है, बिल्कुल भी मजाइया नहीं लगते। आई मीन उनका जोक बिल्कुल भी फनी नहीं होते हैं। उनसे अजीब नफरत सी होती है, अजीब घिनसी आती है, अजीब उल्टी सी आती है उनको देख के। तो ड्रंक लोग अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हविस के मारे हुए कुत्तों से तो कम से कम बेहतर होते हैं। तो अगर मुझे चूज करना पड़े ना एक हविस के मारे हुए कुत्ते और एक ड्रंक बंदे में, तो मैं ड्रंक बंदे को चूज करूंगी। मैं हविस के मारे हुए कुत्ते को कभी चूज नहीं करूंगी। और वही बात है ना कि जो ये है कि फिर वही कुत्ते की एक टांग के जी घर वाले पसंद है। मैं अपने घर वालों से ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। मुझे अपने घर वालों से शदीद नफरत है, मेरी उनसे बनती नहीं है। मैं उनके साथ चंद दिन के लिए आई थी और मैंने अभी से नया घर ढूंढना शुरू कर दिया है। मेरी उनके साथ गुजारा नहीं हो रहा है। तो जिन लोगों को भी मेरे घर वालों से मोहब्बत है ना, मेरी उनसे गुजारिश है कि मैं उन जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मुझसे इस बिना पे शादी ना करें कि मैं घर वालों जैसी हूँ। मोमो की शादी हुई नहीं हुई, मिकी का मियाँ वैसे तैयार रहता है कि जी ईरान जा रहा हूँ, हर वक्त होती है हाई छोड़ के चला जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये खुद ना इसमें कोई है ऐसी बात ना, जैसे तकी शराजी की इसीलिए इतनी बेवत करती है क्योंकि है तकी शराजी ऐसी अब्यूसिव, इसीलिए इसका मियाँ इसको छोड़ के जाना चाहता है। हाँ, तो उसके भी इंशाल्लाह ताला जल्दी तलाक होने वाली है। मेरे अम्मी अबू की तलाक करवा दो और जितनी फैमिलीज मेरे पीछे बनी हुई है ना, एक एक बंदा ले लो, जो तुम लोग इन लोगों से शादियां कर लो, ठीक है। मेरा पीछा छोड़ दो, मैं जैसी नहीं हूँ। घर वालों से शादी, घर वाले पसंद है तो मुझसे क्यों शादी करे? तुम्हें नजर नहीं आता हो क्या? मैं नहीं हूँ अपने घर वालों जैसी और ना ही कभी बनूंगी, ठीक है। तो इसलिए ना मेरा पीछा छोड़ दो। घर वाले पसंद है, घर वालों से शादी करो। मेरा कसो नहीं, अगर तुम्हें घर वाले पसंद आ गए तो तुम्हें नजर नहीं आता मैं नहीं हूँ अपने घर वालों जैसी। और तकी शादी अब तो हो गया। तुमको ऐसी ढूंढो 15 साल की। आई थिंक बिग बैंग थ्योरी और हाउ आई मेट योर मदर और फ्रेंड्स काफी पॉपुलर शोज हैं। आई थिंक ईरान में भी सारी लड़कियों औरतों ने देखे ही होंगे, तो पाकिस्तान में भी देखे होंगे। तो आई एम नॉट श्योर कि तुम्हें कोई मिलेगी कोई 15-16 साल की, आई डोंट नो, कोई 7-9-10 साल की लड़की ढूंढो जिसको अभी माँ बाप ने देखने की इजाजत ना दी हो टीवी। तो हो सकता है ना उसने ये शोज ना देखे, उसको ना पता हो कि तू कितना खबीस, तू कितना बदसूरत है। तो उससे शादी कर ले, क्योंकि मैं तो कर नहीं सकती। मैंने जस्ट इमेजिन कि मैंने 20 साल तुझ पे हंसते हुए, तुझसे नफरत करते हुए गुजारे, मैं तुझसे कैसे शादी कर सकती हूँ? एंड फिर वही बात है कि तू साबित कर सकता था ना कि तू ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जब भी तेरी हरकतें देखती हूँ ना, रजारत के दौरान में जितनी भी तेरी हरकतें देखी है, तूने मुझे सिर्फ ये इन कैरेक्टर्स की याद दिलाई है। मुझे तुझ पे सिर्फ हंसी आई है या तुझसे नफरत महसूस हुई है। तो इट्स योर फॉल्ट। कुछ लोग होते हैं जैसे भाई वो नहीं होते, उनमें सारी ये कैरेक्टर वाली खुसूसियात नहीं होती, लेकिन उन्होंने साबित किया जैसे अभी मैंने हार्वर्ड का पोस्ट किया है ना कि वो कितना ढीठ इंसान है कि वो रिजेक्ट होने के बाद भी ढीठों की तरह फिर उसके साथ रोमांटिक हो रहा है। तो तू भी ऐसा ही है कि मैं तुझ पे चीख रही होती हूँ और तुझे पता नहीं क्यों ये लगता है कि मैं तो तेरे साथ फ्लर्ट कर रही हूँ। तो आई डोंट नो कि ऐसे खबीस लोगों के साथ डील करने का क्या तरीका है। आई मीन अगर आप इनको खामोशी से इग्नोर करो, वो उसको भी पॉजिटिव साइड समझते हैं। अगर आप उनको चीख के उनको शट अप कॉल दो, वो उसको भी पॉजिटिव साइड समझते हैं, उसको भी सिग्नल समझते हैं। आई मीन मेरी समझ में नहीं आता ये इनको कोई बीमारी है, डिल्यूजनल है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं इसको कैसे ये बात समझाऊं कि मैं तुझमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे अगर मैं अमीर लोगों को रिजेक्ट कर रही हूँ ना, तो इसलिए नहीं कि मुझे तुझ जैसा गरीब चाहिए, फॉर गॉड सेक। अच्छा, मुझे सिर्फ
अब्यूसिव लोगों से नफरत है, मुझे अमीर या गरीब से कुछ नहीं है। अमीर हो तो दिस इज अ नाइस थिंग फॉर मी, आई वांट अमीर, मुझे अमीर चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कि अब्यूसिव ना हो। तो अगर गरीब होगा वो अब्यूस होगा, मुझे उससे भी नफरत है। तू गरीब है लेकिन तू अब्यूसिव है, मुझे तुझसे नफरत है। जो अमीर है वो अब्यूसिव है, मुझे उससे नफरत है। मुझे अमीरी गरीबी से कुछ नहीं है, ठीक है ना। मुझे सिर्फ एक बंदा चाहिए जो अब्यूसिव ना हो, और तू अब्यूसिव है, इसलिए मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। इससे ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है कि मैं अमीर लोगों को रिजेक्ट करूँ क्योंकि मुझे तुझसे शादी करनी है। एंड द वन थिंग अगेन के वो वही पुरानी टेक्निक है, मेरे अलावा तुम्हें कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। फॉर गॉड सेक मेरे पास ग्रीन कार्ड है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास एजुकेशन है। मुझे कोई 50 लोग मिल चुके हैं जो मुझसे शादी करना चाहते हैं, और मुझे सारे यही कहते हैं कि तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है, हमारे अलावा तुम्हें कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। फॉर गॉड सेक why are you being so ridiculous? Come on, think about it. 50 लोग मुझे यही कह चुके हैं कि हमारे अलावा तुम्हें कोई रिश्ता नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है। बेटा मेरे पास ग्रीन कार्ड है, मैं अगर चाहूँ ना तो पाकिस्तान का कोई खूबसूरत तरीन डॉक्टर, अमीर तरीन और कम उम्र तरीन लड़के से भी शादी कर सकती हूँ, ठीक है ना। मैं तेरी साथ डिल्यूजनल नहीं हूँ कि मैं अपने पावर की बिना पे किसी ऐसे बंदे से शादी करूँ जो मैं डिजर्व नहीं करती, इसलिए मैं नहीं कर रही। अच्छा, वरना मुझे पता है कि मेरे पास कौन सी पावर है और उसके बिना पे मैं किस किस्म के बंदे से शादी कर सकती हूँ, ठीक है। तो अपनी बकवास ना बंद कर। और ये जो तेरा कैरेक्टर है ना, ये तो तेरे नजर आ गया, जिस तरह से तू इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, जितना झूठ तूने बोला है, जितना तूने मुझे बदनाम किया, जितना तूने मेरे बारे में स्प्रेड किया ना, तेरा कैरेक्टर मुझे नजर आ गया। तो इस कैरेक्टर के साथ ना तेरी दाल नहीं करने वाली, कुछ नहीं होने वाला। बंद कर दे अपनी हरकतें, मेरी तुझसे शादी नहीं होने वाली, ठीक है ना। नहीं होने वाली, नहीं होने वाली, नहीं होने वाली। तेरे अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वहां अमेरिका, ईरान से उड़ के अमेरिका आ जाए, मेरे से शादी के ख्वाब देख रहा है। क्या ऑनलाइन शादी करेगा, ऑनलाइन ताल्लुकात कायम करेगा? कहां से शादी करेगा तू बेवकूफ खबीस? तुझ में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि अमेरिका आ सके। वहां पे बैठा हुआ ख्वाब देख रहा है, और मैं देखती हूँ कि मुझे ये लोग कैसे जबरदस्ती शादी हो सकती है, जबरदस्ती ईरान कैसे लेके जा सकते हैं। हेलो, प्लेन में इतने लोग होते हैं, मैं किसी से भी हेल्प मांग सकती हूँ, किसी को भी बता सकती हूँ कि हेलो मुझे अगवा करके ये लोग मुझे लेके जा रहे हैं। तो कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना।